हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा और अब आपकी दिवाली चली गई है। तो अब वापस से अपनी जो स्टडी का रूटीन है या जो आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, जो आपका टाइम टेबल है, उसे आप वापस से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और हम आपके लिए लाए हुए हमारी जो राजस्थान में जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का एक नया वीडियो जो कि आज पढ़ने वाले हैं अपन अजमेर के बारे में, वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलते हैं क्लास की तरफ, देख लेते हैं कि आज क्लास में अपना क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अजमेर आपका कहाँ स्थित है। तो ये रहा आपका अजमेर, ठीक है। ये आपके अजमेर की लोकेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका अजमेर है। अब अजमेर से देखो टच होने वाले जिलों को पहले मैं आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले देखो अजमेर के जो टच हो रहा है, सबसे पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सा टच हो रहा है आपका। तो इधर से आपका दूदू टच हो रहा है। कौन सा? दूदू जिला, ठीक है। दूदू जिला, दूदू जिले के बाद बात कर लेता हूँ मैं। तो इधर से आपका केकड़ी टच हो रहा। कौन सा? केकड़ी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इधर से आपका ये ब्यावर टच हो रहा, ठीक है। और इधर से आपका ये नागौर, इधर से आपका डीडवाना कुचामन। नागौर, इधर से आपका नागौर टच हो रहा, इधर आपका डीडवाना कुचामन। और एक आपका जो है रहा ये अपना जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। तो देखो कितने जिले टच हो रहे हैं। ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका छठा जिला हो गया, ठीक है। तो यानी अजमेर की सीमा को छूने वाले आपके कितने जिले हैं? तो बिल्कुल गाइस आपको याद रखना, 6 जिलों की सीमा आपके अजमेर जिले को छूती है। अब मैं तहसीलों की बात कर लेता हूँ अजमेर में। तो देखो आपकी एक अजमेर तहसील है, एक पिसांगन है, किशनगढ़ है, पुष्कर है, नसीराबाद, रूपनगढ़ और अराई, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लूँ तो एक तो आपका अजमेर उत्तर, एक अजमेर दक्षिण, एक आपका पुष्कर, किशनगढ़ और नसीराबाद। 4 विधानसभा क्षेत्र आपके। कितने? चार, सॉरी, 5 विधानसभा क्षेत्र। कितने? 5 विधानसभा क्षेत्र है और 7 आपकी तहसील है। भाई अजमेर में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो 5 है आपके। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, किशनगढ़ और नसीराबाद। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो कला एवं संस्कृति की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो मान महल जो कि पुष्कर में बना हुआ, मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया मान महल, जो कि एक मानसिंह का महल था आपका। चश्मा नूर की मैं बात कर लूँ तो जहांगीर द्वारा बनाया गया उद्यान और महल है, जिसे चश्मा नूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चश्मा नूर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बारादरी। बारादरी और आना सागर। देखो बारादरी का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, जबकि आना सागर का निर्माण की बात कर लूँ तो अरुणोराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? अरुणोराज चौहान। 1137 ईस्वी में। कब? 1137 ईस्वी के अंदर करवाया था। और ये बारादरी और आना सागर दोनों ही आपके अजमेर में एक उद्यान है, जिसे सुभाष उद्यान, पहले दौलत बाग के नाम से जाना जाता था, अब उसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसी के किनारे आपके बारादरी और आना सागर झील स्थित है। बैठने की व्यवस्था भी ठीक है। कहरीगढ़ किले की बात कर ले तो ये किशनगढ़ में पड़ता है, जो कि अजमेर में स्थित है। इसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जीव रखा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव रखा। इंपॉर्टेंट है, सीधा ही एग्जाम में आपके लिए बन सकता है। सोनी जी की नसियों की बात कर ले तो सोनी जी की नसिया आपके अजमेर में स्थित है। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल मंदिर के नाम से जाना। इसका निर्माण जो है ये इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में पूछा हुआ है। सोनी जी की नसिया का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? तो आपको बिल्कुल याद रखना, मूलचंद सोनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1865, 1865 के अंदर करवाया गया। किसे समर्पित है? ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और यहाँ पर सिद्धकूट चेतनालय भी आपका बना हुआ, जो कि एक दिगंबर जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? दिगंबर जैन मंदिर है, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले फैक्ट अपने। दादाबाड़ी जीनदत्त सूरी की समाधि भी आपके अजमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सवाल बना नहीं है लेकिन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो दादाबाड़ी जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, तो सवाल कैसे बनेगा कि कौन से जिले में स्थित है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा मैं। देखो राजस्थान में आप सभी को पता है कितने दुर्ग है तारागढ़ नाम से, तो 2 दुर्ग है। एक आपका तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला। देखो तारागढ़ वाले बूंदी की बात कर लेते हैं, पहले अपन उसको खत्म कर देते हैं। तारागढ़ बूंदी, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था बरसिंघाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? बरसिंघाड़ा। कब करवाया गया था आपको याद रखना, 1354 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया? 1354 ईस्वी में आपका करवाया गया है। ये तो आपका बूंदी वाला हो गया। अब अजमेर वाले की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इसका निर्माण अजयराज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा भाई? निर्माणकर्ता जो है आपके अजयराज चौहान है। इसका निर्माण सॉरी इसका तारागढ़ नाम किसने रखा था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था, ठीक है, जो कि रायमल का पुत्र था। महाराणा रायमल अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और इसे अजय मेरू, गटपिटली, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान आदि उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो सर्वाधिक स्वदेशी जो आक्रमण हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तो आपके तारागढ़ अजमेर पे हुआ है। कहा हुआ है भाई? तारागढ़ अजमेर पे, आपको बिल्कुल याद रखना। जबकि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणों की मैं बात कर लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो आपके आक्रमण हुआ भटनेर के अंदर हुआ है। कहा हुआ है भाई? भटनेर के किले के ऊपर। कौन से किले के ऊपर? सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुआ है आपके भटनेर के किले के ऊपर, और सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण आपके जो है वो तारागढ़ के ऊपर हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी देखो मैं और चर्चा करना चाहूंगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है आपको? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करने वाला हूं मैं। सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कौन सी है? गौरम घाट। कौन सी है? गौरम जी। लेकिन ये पहले तो अजमेर में थी, पहले ये अजमेर जिले में शामिल थी, लेकिन अजमेर से जब ब्यावर अलग होकर बना तो ये ब्यावर में चली गई। अब मैं बात कर लूँ अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका भी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल तारागढ़ हो जाएगा। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तारागढ़ अजमेर है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो आपको मैं बता देता हूँ, 870 मीटर है। कितनी है भाई? 870 मीटर। और अजमेर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नाग पहाड़ है। कौन सा पहाड़? नाग पहाड़। कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा गया, नाग पहाड़ की ऊंचाई भी पूछी गई, नाग पहाड़ की स्थिति भी पूछी गई कि कौन से जिले में। तो नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 792 मीटर। यही से आपकी लूनी नदी का उद्गम स्थल भी आपको याद रखना। कौन सी नदी? लूनी नदी का उद्गम स्थल। तो ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ में बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो और क्या रह गया था। हाँ, दोराई के युद्ध के बाद दारा सिखों को इसी दुर्ग में शरण दी गई थी। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा युद्ध आपका दोराई का युद्ध हुआ था, तो उस समय दारा सिखों को कौन से दुर्ग में शरण दी थी? तो तारागढ़ अजमेर में। मीरान साहब की जो दरगाह स्थित है वो बिल्कुल आपके तारागढ़ अजमेर में है। और तारागढ़ की तलहटी पर आपके ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। और घोड़े की मजार भी जो आपकी स्थित है वो तारागढ़ के अंदर स्थित है। अगले फैक्ट और देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ में इल्तुतमिश ने करवाया था, बाद में पूर्ण जो करवाया था वो हुमायूं ने करवाया था। किसने करवाया? हुमायूं ने। इसके वास्तविक निर्माता जो है वो गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि मांडू के राजा थे। और ख्वाजा साहब का जो उर्स यानी मेला लगता है 1 रजब से 6 रजब, ये तिथि एग्जाम्स में पूछी हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना है
कि ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है यानी मेला जो लगता है 1 से 6 रज्जब। रज्जब क्या होता है? रज्जब एक मुस्लिम मंथ है भाई, मुस्लिम महीना है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मुस्लिम महीना है तो आप देखो, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुस्लिमों का सबसे पहला मंथ कौन सा होता है? तो मुस्लिमों का सबसे पहला मंथ जो होता है वो आपका मुहर्रम होता है। कौन सा होता है? मुहर्रम, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब के उर्स का ध्वज भीलवाड़ा का गोरी परिवार द्वारा लाया जाता है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने लायक है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। मैगजीन के किले की बात कर लेते हैं। इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1570 में नागौर दरबार आपका कब लगा था? नागौर दरबार की मैं बात कर लूं, नागौर दरबार पे आपका 1570 के अंदर ही लगा था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैगजीन का किला जो कि शस्त्रागार कहलाता था, ये भी 1570 में इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। एकमात्र मुस्लिम पद्धति द्वारा निर्मित है ये। हल्दी घाटी की योजना इसी किले में बनाई थी। और जेम्स प्रथम के जो ये राजदूत सर टॉमस रो इसी किले में 10 जनवरी 1615 में कब मिले थे? सॉरी, ये 1616 नहीं है, 1615 में कब मिले थे? 1615 के अंदर जहांगीर से भेंट करी थी यहाँ पर। किसने? तो बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है गाइज, आपको बिल्कुल भूलना नहीं। वर्तमान में बात कर लूं तो देखो, इसे राजपुताना संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बादशाही भवन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अजमेर में स्थित है। और आपका भीमगढ़ दुर्ग, ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका अजमेर के अंदर पड़ता है। किशनगढ़ का किला जो कि अजमेर में 1949 में रूप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? रूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट से बात कर लेते हैं। देखो, अजमेर से आपके काफी सवाल एग्जाम्स में बनते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इनमें से जरूर सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। कल्प वृक्ष मेला की बात कर लेते तो मांगलियावास अजमेर में लगता है। कब लगता? श्रावण अमावस्या को लगता है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी जो कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है आपका, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। किसने कहा था भारत की मोनालिसा? तो एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? आपको बिल्कुल याद रखना, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने बनी ठनी चित्र पर मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको याद रखना विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? विजय स्तंभ पर देखो 1949 के अंदर पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में। किस पे? विजय स्तंभ पर, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन निम्बार्क संप्रदाय की। प्रमुख पीठ सलेमाबाद है, लेकिन देखो सलेमाबाद का नाम बदल दिया गया, आपको बिल्कुल याद रखना। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नया नाम हो गया निम्बार्क नगर। इसका नया नाम क्या हो गया? निम्बार्क नगर हो गया। किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और राधाष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। कब लगता है भाई? राधाष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनके जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य है। इनका अन्य नाम राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संप्रदाय को? निम्बार्क संप्रदाय की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, लाखन कोटरी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में हिंजड़ों की जो सबसे बड़ी गद्दी है वो लाखन कोटरी है। और खोबरनाथ का मंदिर भी आपका अजमेर में स्थित है। नारेली के जैन तीर्थ स्थल ये भी आपके अजमेर में पड़ते हैं। नवग्रह मंदिर ये भी आपका किशनगढ़ के अंदर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अजमेर की बात कर लो तो देखो अजमेर का जो शुभंकर है वो खड़मोर है भाई। क्या है? खड़मोर है अजमेर का शुभंकर, आपको बिल्कुल याद रखना है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्खा, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उपनाम अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। जेठाना एशियाई विकास बैंक की सहायता से 600 मेगावाट विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया। जेठाना जो कि गांव है, जो कि आपका अजमेर में पड़ता है, ठीक है। चाचियावास राजस्थान का ऊर्जा विकास निगम द्वारा 2 हॉर्स पावर का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, बिल्कुल आपको याद रखना। गिर नस्ल यानी रेंडा गाय जो सर्वाधिक मिलती है वो अजमेर के अंदर मिलती है, ठीक है। जलवायु उप आर्द्र है। अजमेर जिले की अजमेर जिला जो कौन से जलवायु प्रदेश में है? तो आपको बिल्कुल याद रखना उप आर्द्र में। कौन से में? उप आर्द्र में।
तिलोनिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेरफुट कॉलेज नामक एनजीओ के लिए जाना जाता है। बैकर रॉय द्वारा स्थापित किया गया एनजीओ ग्रामीण का कौशल स्किल्स सिखाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तिलोनिया यह स्थल रंगीन कपड़ों के परस्पर सीलने की कला के लिए भी फेमस है। यहाँ पैच वर्क का कार्य भी आपका किया जाता है। या सामाजिक कार्य शोध यानी SWRS की स्थापना भी की गई है। पद्मा डेयरी जो कि अजमेर में स्थित है, राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे पहली डेयरी। कहाँ स्थित है पद्मा डेयरी? तो आपको बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में छपेगा कि राजस्थान की सबसे पहली डेयरी जो कि पद्मा डेयरी है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। टेक्सटाइल पार्क की बात कर ले तो ये किशनगढ़ के सिलोरा के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। संगमरमर मंडी की बात कर लो तो किशनगढ़ अजमेर आपका। ठीक है, आंवला नर्सरी आपके अजमेर के अंदर। इसके अलावा एस्ट्रो टफ पार्क अंतरराष्ट्रीय हॉकी का मैदान आपका अजमेर में है। अजमेर में कहाँ पड़ता है? चंद्रवरदाई में। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, चंद्रवरदाई के अंदर आपका पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1 अगस्त 1957 को आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आरपीएससी का जो आपका कार्यालय है वो भी आपका अजमेर में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना, आरपीएससी की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। और आरपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो संजय कुमार सोत्रे है। कौन है भाई? संजय कुमार सोत्रे। ठीक है, ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके सामने कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 के अंदर हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। कार्य प्रारंभ कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1949 से। राजस्व मंडल ये भी आपका अजमेर के अंदर है। 1 नवंबर 1949 की इसकी स्थापना आपकी हुई थी। क्षेत्रीय विधि विज्ञान संग्रहालय ये भी आपका अजमेर में पड़ता है। आना सागर जेल मैंने आपको बताया था 1137 में इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में। कौन सी नदी? चंद्रा नदी को रोककर, जल को रोककर अरुणो राज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जहांगीर ने इसके पास दौलत बाग बनाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जहां अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुलाब से इत्र बनाने का जो आपका निर्माण किया था किसने किया था? तो नूरजहां की जो मां है ना, अस्मत बेगम ने किया था यहीं पर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? बारादरी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। यहीं पर देखो खेम खा के दरवाजे भी बने हुए हैं। ये सवाल एक बार आरएसएस भी बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछा गया कि खेम खा के 3 दरवाजे कहाँ बने हुए? तो वो बिल्कुल आपके बारादरी के ऊपर ही खेमका के दरवाजे आपके बने हुए हैं। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर की बात कर ले। देखो वर्तमान में पुष्कर मेला आपका आने वाला है। आज क्या है? आज से 7-8 दिन बाद आपका पुष्कर मेला है। तो पुष्कर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का प्रयागराज कहा जाता है। कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ठीक है, तीर्थों का भांजा आपका मंचकुंड हो जाएगा, तीर्थों का मामा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का आपका प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। ठीक है, पुष्कर मेरवाड़ा जो कि प्रदेश का कुंभ कहलाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, प्रदेश का कुंभ जो कहलाता है पुष्कर मेरवाड़ा कहलाता है। पुष्कर में कौन कौन से मंदिर है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, आपको ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, गावित्री माता का मंदिर, बैकुंठ नाथ मंदिर भी बना हुआ है, नौसर माता का मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर और वराह मंदिर, ये सारे मंदिर जो मिलेंगे आपको पुष्कर अजमेर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कहा? पुष्कर अजमेर के अंदर। पुष्कर झील की थोड़ी सी चर्चा कर लेता तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पवित्र और प्राकृतिक झील है। बिल्कुल आपको याद रखना, लेकिन अब बहुत इसे प्रदूषित भी कर दिया गया। पुष्कर अब ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई है, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा है। इस झील में कितने घाट है? ये सीईटी के अंदर पूछा गया था। 52 घाट है भाई। कितने घाट है? 52 घाट है। महिला घाट का निर्माण 1911 में मैडम मेरी के आगमन पर करवाया गया था, जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। इसी झील के किनारे विश्वामित्रा ने तपस्या की थी, जिसने मेनका ने भंग कर दिया था। मेनका जो कि सुंदरी थी, उसने भंग कर दिया था। इस झील में सफाई कार्य कनाडा के सहयोग से संचालित है। ठीक है, और पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना भी की थी। इसी झील के किनारे सावित्री माता का मंदिर है जो रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहीं पर पुष्कर में आपका जो है देखो उड़न खटोला भी है।
उड़न खटोला जानते हो? राजस्थान का जो दूसरा उड़न खटोला यानी रोप वे, उड़न खटोला किसे कहते हैं? रोप वे को कहते हैं। राजस्थान का पहला रोप वे तो आपका सुंदा माता जालोर के अंदर था, ठीक है। और दूसरा रोप वे आपका यह है पुष्कर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी आपको साथ के साथ याद रखना है। इसके अलावा फाय सागर झील, देखो अजमेर में 3 बड़ी बड़ी झील है, जिसमें अपन आना सागर पढ़ लिया, पुष्कर पढ़ लिया, फाय सागर के बारे में पढ़ लेते हैं। बांडी नदी पर बांध बनाकर इंजीनियर फोय ने 1891 से 92 ईस्वी में अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। मुंडोती सिंचाई परियोजना ये जो कि आपके अजमेर में पड़ती है। मकरेड़ा झील ये भी आपके अजमेर में पड़ती है। बिसल सागर झील जो कि टोंक में पड़ती है, लेकिन वर्तमान में बिसल सागर झील जो है बिसलपुर बांध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिसलपुर बांध। ये आपका केकड़ी में आ गया है वर्तमान में, ठीक है। आपको याद रखना कहा गया, केकड़ी में, ठीक है। जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। जबकि लूनी नदी की बात कर लेता हूं तो लूनी नदी आपके नागपाड़ अजमेर से निकलती है। इसकी और मैं बात कर लेता हूं तो महाकवि कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा। क्या कहा भाई? इसे अंत्य सलीला कहा है। और प्रवाह क्षेत्र की बात कर लूं तो अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर से होकर गुजरती है। इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पानी है वो आपका बालोतरा तक ही मीठा है, उसके बाद में इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। और उद्गम स्थान में इसे, उद्गम स्थल से इसका जो नाम होता है ना वो सागरमती है, ठीक है। जब ये नागपाड़ से निकलती है तो इसका नाम जो होता है वो सागरमती होता है। और बाद में गोविंदगढ़ से एक शाखा आती है सरस्वती नदी की, छोटी सी नदी है, ठीक है। ये सरस्वती वो वाली नहीं है, द्रेस द्वेती हनुमानगढ़ गंगानगर वाली नहीं है, ये सरस्वती अलग है। फिर उसके बाद इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मरुस्थल की गंगा का भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स थोड़ी सी बात कर लेता है। एचएमटी अजमेर के अंदर स्थित, इसकी स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से की गई थी, ठीक है। कानपुर अजमेर जब बराक ओबामा द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके कारण आपका फेमस है। और उत्तरी भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपका अजमेर के अंदर स्थित है। मैयो कॉलेज जो कि अजमेर में है। मैयो कॉलेज की योजना के जो जनक है कर्नल वोल्टर थे। 1875 में वोइसराय मैयो ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद 1961 में अजमेर में स्थापित की गई थी। कहा? अजमेर के अंदर। आतेड़ की छतरिया अजमेर दिगंबर में जैन संप्रदाय से संबंधित है। और राज्य की कुक्कड़ प्रशिक्षण संस्थान आपका अजमेर में स्थित है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बकरी प्रजनन और चारा अनुसंधान जो कि रामसर अजमेर में पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्षेत्रीय कॉलेज भी आपका अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और तबीजी जो कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कब? 2000 के अंदर किया गया था। कब किया गया? 2000 के अंदर। बिल्कुल ये सवाल आपका पूछा गया। डूमाड़ा गांव के निकट बना हुआ। कहाँ बना हुआ भाई? डूमाड़ा गांव के निकट ही आपका बना हुआ है। आगे बढ़ते थोड़ा सा इतिहास देख लेते इसके बारे में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर की स्थापना 7वीं शताब्दी में चौहान राजा अजय पाल के द्वारा की गई थी। जबकि अजमेर का जो संस्थापक है वो अजय राज है। 1113 से 1192 तक अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा। और अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया अजय राज ने, ठीक है। और 1558 में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का एक मुख्यालय बना दिया। 1832 यानी 1832 ईस्वी में बात कर लूं तो अंग्रेजों ने अजमेर के कमिश्नरी कार्यालय स्थापित कर अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एजीजी मुख्यालय की मैं बात कर लेता हूं तो अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था भाई। कौन था? मिस्टर लोकेट। 7 नवंबर, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया था। एक शानदार आपको फैक्ट बताता हूं कि अजमेर का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना अजमेर का जो प्रथम मुख्यमंत्री था वो हरिभाऊ उपाध्याय था। कौन था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। अजमेर की एक अपनी विधानसभा थी जिसे धार सभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? धार सभा के नाम से जाना जाता था। इसके जो सदस्य थे ना वो 30 सदस्य थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रारंभिक इतिहास में थोड़ा सा देख लेते कि सर्वप्रथम अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा। चौहान मूल रूप से सांबर जयपुर के निवासी थे। अजय राज ने सर्वप्रथम सांबर को छोड़कर अजमेर को चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया। अजय राज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1105 से 1133 तक अजमेर में चौहानों के साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके अजय राज थे। 1113 में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने दिगंबर श्वेतांबर के मध्य होने वाले संवाद यानी शास्त्र दंगल की अध्यक्षता भी की थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये सवाल एग्जाम में बन सकता है।
मालवा के राजा नरवर्मन को पराजित किया और सिंधुल, चाचिक और यशोराज नामक राजाओं का वध भी आपके अजयराज ने ही किया था। अजयराज के सिक्कों पर रानी सोमल लेखा या सोमलवती या सोमवती, ठीक है, सोमल देवी भी नाम इसको आपको मिलता है उल्लेख। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अरुणोराज की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो आनाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो अजयराज के पुत्र थे। आना सागर झील का निर्माण 1137 में बांडी नदी को रोककर करवाया गया था, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वो राजा जय सिंह यानी सिद्धराज यानी चालुक्य को पराजित करके इसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। देवबोध और धर्मघोष ये अरुणोराज के दरबारी कवि थे। देखो बार बार ये दरबारी कवि जरूर आपको एग्जाम्स में पूछे जाते, तो आपको बिल्कुल याद रखना। अरुणोराज के जो आपके दरबारी कवि थे, एक तो देवबोध, एक धर्मघोष। अरुणोराज ने अपनी पुत्री जलहना का जो विवाह सोलंकी राजा कुमारपाल से किया था। अरुणोराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने करी थी। चौहान वंश का जो पितृहंता शासक है वो आपके जगदेव है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। विग्रहराज चतुर्थ की बात कर लेते हैं। अरुणोराज के पुत्र से उपनाम इन्हें बिसल देव, कवि बांधव, कटिबंधु कहा जाता है। 1153 में विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया है। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता था और इन्होंने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना करी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरिकेली नाटक की रचना किसने करी? विग्रहराज चतुर्थ ने, जो कि अर्जुन और शिव के मध्य हुए युद्ध के बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, भी हरिकेली नाटक का जो संबंध अर्जुन और शिव के जो मध्य युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको वर्णन मिलता है। हरिकेली नाटक के अंशों को 2.5 दिन के झोपड़े और राजा राम मोहन की समाधि पर उत्कीर्ण करवाया गया है। सोमदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा? ललित विग्रहराज ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ललित विग्रहराज नाटक इनके द्वारा लिखा गया। नरपति नाले की थोड़ी सी बात कर लेते हो तो गोडवाड़ी में इन्होंने बिसल देव रासों की रचना करी थी। कौन से रासों की? बिसल देव रासों की। बिसल देव ने शिवालिक स्तंभ की स्थापना दिल्ली में की थी। कहा की थी? दिल्ली के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज द्वितीय की बात कर लो तो जगदेव का पुत्र था, अरुणोराज का पोता था। इनके काल में सोमेश्वर ने मूर्ति कला का विकास और अजमेर में किया था। सोमेश्वर ने अजमेर में ही मूर्ति कला का जनक भी कहा जाता है। अजमेर में जो मूर्ति कला का जनक कहा जाता है वो सोमेश्वर को कहा जाता। फिर पृथ्वीराज थर्ड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। 1177 से 92। इनका जन्म जो हुआ था 1166 में अहिनवाड़ा गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, पिता इनके सोमेश्वर चौहान थे, माता इनकी कर्पूरी देवी थी। और इनके प्रमुख युद्धों की बात कर लो तो गुड़गांव का युद्ध इन्होंने 1178 में लड़ा था, महोबा का युद्ध जो कि 1182 में, नागौर का युद्ध 1184 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे, जो कि मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ा गया था, और दूसरे युद्ध में ये पराजित हो गए थे और मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं तो कपिल मुनि, जिनका जन्म 8वीं से 9वीं शताब्दी के समीप एक गांव में हुआ था, लगभग पुष्कर के सर्वप्रथम अणुओं और परमाणुओं का गहन अध्ययन किया गया। इनके द्वारा सांख्य शास्त्र की रचना भी आपकी यही की गई थी। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। और देख लेते हैं हरविलास शारदा के बारे में थोड़ा। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। वर्ष 1911 में हरविलास शारदा ने अजमेर में हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री क्रिएटिव पुस्तक का प्रकाशन भी किया था। पंडित दुर्गालाल की बात कर लेते हैं, पखावज के कलाकार थे। इनका संबंध भी अजमेर से। गुलाबो जो कि कोटड़ा, जो कि अजमेर सिटी के समीप कोटड़ा नामक स्थान से इनका संबंध। 1969 में इसका जन्म हुआ था। कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला जो है आपकी गुलाबो है। रीमा दत्ता की बात कर लेते, इसे राजस्थान की जल परी के नाम से जाना जाता है। रीमा दत्ता ने सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक भी घोषित किया गया। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला भी आपकी रीमा दत्ता है। रामकिशन सोलंकी का जन्म जो कि पुष्कर अजमेर में हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है रामकिशन सोलंकी, जिसे नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। किनको? रामकिशन सोलंकी को। फल्गुबाई जो कि चरे नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, इनका संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। भाई कहाँ से है? किशनगढ़ अजमेर से। आपको बिल्कुल याद रखना, चरे नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। अरुणो राय के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये प्रसिद्ध और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जिनका कार्य क्षेत्र अजमेर था। सूचना अधिकार आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई थी। अरुणो राय ने ब्यावर में मजदूर किसान
शक्ति संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा संगठन? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन। ब्यावर अब आपका नया जिला बन गया। ठीक है, याद रखना आपको। आरटीआई को लागू करने के लिए अरुणो राय के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसे एमकेएसएस की प्रमुख भूमिका थी। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला थी। आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखना, एग्जाम में सीधा छपेगा। अरुणो राय के परियोजना से तिलोनिया अजमेर के अंदर सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र आपका स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जो आपका जन्म है, ये भी आपका अजमेर जिले से है, इनका संबंध भी आपको याद रखना। नागरीदास जी की पनोरमा आपकी जो कि सलेमाबाद में बनी, इसका नाम बदल दिया गया, अब निम्बार्क नगर हो गया। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर की गई थी, कांतिलाल चौथानी एवं जमाल शाह के द्वारा। जबकि अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए 14 अगस्त 2013 को स्थापित किया गया था। बादशाह अकबर ने 5 बार अजमेर की पैदल यात्रा करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको बिल्कुल इस फैक्ट से आप अनजान होंगे कि मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की कितनी बार यात्रा करी थी? 5 बार। रेलवे पुलिस मुख्यालय आपका अजमेर में स्थित है और हटुंडी आश्रम अजमेर में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें थे, फैक्ट अच्छे थे इसमें। तो बिल्कुल आपको ये क्लास देखनी है, अच्छे से इसका रिवीजन करना है और एक नए जिले के साथ वापस आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।